आज हमने टोटल 7 ट्रेड एग्जीक्यूट किए अकॉर्डिंग टू द सेटअप, और जो हमारा आज का जो कंक्लूजन है वो 308 रुपये पॉजिटिव रहा। चलिए देखते हैं किस तरीके से और किस किस जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था। जो हमारा जो सबसे पहला ट्रेड है वो हमने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लान किया था, जो कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे था। ये हम आपको दिखा रहे हैं किस जगह पे किस रीजन से था हमारा जो पहला ट्रेड था। ये देखिए, ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, ये जो बना हुआ है मॉर्निंग स्टार पैटर्न 31 दिसंबर का जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न था, हम इसी पैटर्न के बेस पर जो पहला ट्रेड था उसको प्लान किए, जिसका जो रिजल्ट रहा वो नेगेटिव रहा। 141 रुपये 75 पैसे के रेट पर 9:33 पर हमने 23,600 के कॉल को बाई किया था, और उसको हमने 131 रुपये 70 पैसे के रेट पर 9:34 पर हमने इसको टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा दूसरा ट्रेड था वो हमने लिया था 138 रुपये 75 पैसे के रेट पर 10:48 पर, जो कि 23,400 का पुट था। वो भी इवनिंग स्टार पैटर्न पर था। हम आपको बताते हैं कहाँ पे हमने दूसरे ट्रेड को प्लान किया है। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है वो देखिए, आप यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म है, इसी पैटर्न के 50% रिट्रेसमेंट जोन पर हमने ट्रेड को प्लान किया, और इसका जो रिजल्ट रहा काफ़ी पॉजिटिव रहा। देखिए यहाँ पे जब मार्केट 50% रिट्रेसमेंट जोन को जब टैप करने आया, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये भी ट्रेड 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही था। हमने इसको 138 रुपये 75 पैसे के रेट पर 10:48 पर 23,400 का पुट हमने यहाँ पे बाई किया, और 148 रुपये 35 पैसे के रेट पर 10:50 पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ किया। आप सोचोगे कि यार नितिन, यहाँ पे आपने ट्रेड प्लान किया, लेकिन यहाँ पर आपने क्यों प्लान नहीं किया? देखिए, आप जो देख रहे हैं कि यार वहाँ पे प्लान किया, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे भी तो इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे ट्रेड को प्लान क्यों नहीं किया? चलिए मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। इस जगह पर इसलिए मैंने पोजीशंस को प्लान नहीं किया क्योंकि आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड को प्लान करने जा रहे थे। 3 मिनट का टाइम फ्रेम था। अगर ये 15 मिनट का टाइम होता तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली प्लान जरूर करता ट्रेड को, लेकिन ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत छोटे क्वांटिटी के ऑर्डर फ्लो यहाँ पे रहते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे भी अगर पोजीशन बनाए होते तो यहाँ पे भी हमको 10 पॉइंट मिला था, 10 पॉइंट मिला होता, लेकिन हमने यहाँ पे पोजीशंस को नहीं बनाया। हमने वेट किया क्योंकि ये बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हंट होता है, और ये देखिए यहाँ पे भी सेलर थे, यहाँ पे भी सेलर थे। इसीलिए हमने जो फर्स्ट जो सेलिंग प्रेशर था हमने उसको ही प्रेफर ज़्यादा किया। इस सेकंड सेलिंग प्रेशर को हमने प्रेफर नहीं किया। इसी वजह से हमने यहाँ पे अपने ट्रेड प्लान को कैंसिल कर दिया, और हमने फर्स्ट जो सेलिंग जोन है उसी पर हमने ज़्यादा फोकस किया, और जिसका रिजल्ट भी काफ़ी पॉजिटिव रहा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे ट्रेड की तरफ, जो कि 132 रुपये के रेट पर 132.05 रुपये के रेट पर 11:15 पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर इवनिंग स्टार पैटर्न पर ही ट्रेड था। चलिए हम आप उसको भी दिखाते हैं। 23,500 का पुट हमने बाई किया था, और उसको हमने 142 रुपये 25 पैसे के रेट पर 11:23 पर हमने उसको स्क्वायर ऑफ किया टोटली। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये ट्रेड के बारे में हमने आपको बताया, अब आपको दिखाते हैं जो हमारा तीसरा ट्रेड है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए, हमारे लिए कैंडलस्टिक के नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बाइंग और सेलिंग प्रेशर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस जगह पे किस एरिया ऑफ वैल्यू में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का या बड़े ट्रेडर्स का
ऑर्डर्स है उसको हमको आइडेंटिफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू द कैंडल्स बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर। तो इसीलिए हमने आपको ये देखिए यहाँ पे हमने लगभग 11:15 पर, ये देखिए 11:15 हो रहा है, जबकि ये देखिए 11:12 जो दिखा रहा है इस पे इस कैंडल पर, ये 11:15 हो चुका था। जबकि जो हमारा जो 21 सेकेंड है, ये देखिए जब ये ब्रेक कर रहा था इसको 50% रिट्रेसमेंट जोन को जब उसने टैप किया, वो 21 सेकेंड वही है, मतलब कि जो 16वां मिनट था उसी में हमने अपने ट्रेड को प्लान किया था। 132 रुपये 5 पैसे के रेट पर 11:15 21 सेकेंड पर, और हमने 142 रुपये 25 पैसे के रेट पर 11:23 17 सेकेंड पर हमने टोटली पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। चलिए हम लोग चलते हैं अपने चौथे ट्रेड की तरफ, जो कि इवनिंग स्टार पैटर्न पर ही आधारित है, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जो कि हमारा जो चौथा ट्रेड है वो हमने 141 रुपये 90 पैसे की रेट पर 12:15 40 सेकेंड पर एग्जीक्यूट किया था। ये देखिए आपको दिखेगा इवनिंग स्टार पैटर्न, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये है हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न, और इसी पैटर्न के 50% रिट्रेसमेंट जोन पर हमने ट्रेड को प्लान किया। देखिए आपके सेटअप पे जितनी बार ट्रेड बनेगा आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने भी अपने ट्रेड को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, जो कि 131 रुपये 70 पैसे की रेट पर 12:16 56 सेकेंड पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो कि इसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था इसी जोन में हमने यहाँ पे प्लान किया था। ये 50% रिट्रेसमेंट जोन को जब मार्केट टैप किया वहाँ पे हमने अपना पोजीशन बनाया, जो कि एसएल हंट हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, इसके बाद जो हमारा पांचवा ट्रेड है आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो पांचवा ट्रेड है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। क्योंकि ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा पांचवा ट्रेड था वो एक एसएल हंटिंग बेस्ड ट्रेड था, और एक ट्रेंड लाइन का जो एक देखिए मैं दिखाता हूँ। ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ये देखिए ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट करने वाला था, और इसी जगह पे हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक पैटर्न भी फॉर्म था, इवनिंग स्टार पैटर्न, जो कि यहाँ पे था। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा था, और हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न का भी एसएल हंटिंग हो रहा था। इसलिए हमने यहाँ पे पांचवा ट्रेड प्लान किया था 131 रुपये 10 पैसे की रेट पर 12:17 52 सेकेंड पर 23,650 का कॉल हमने इसी जस्ट यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा लॉक कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ वैल्यू है, इसको जब मार्केट ने यहाँ पे सडनली जब ट्रिगर किया तो हमने यहाँ पे अपना एसएल हंटिंग जो ट्रेड था वो हमने यहाँ पे प्लान किया, जो कि 126 रुपये 65 पैसे के रेट पर 12:22 1 सेकेंड पर हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्योंकि यहाँ पे उसको जाना होता तो वो तुरंत जाता, लेकिन लगभग हमने 5 मिनट वेट किया, लेकिन वो हमारे फेवर में नहीं गया। यहाँ पे अगर एसएल हंटिंग वाकई में हुआ होता तो ये यहाँ से एक्सप्लोड किया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन है, हर जगह पे आप देखेंगे तो ये एक हेल्डर शोल्डर पैटर्न आप कह सकते हो कि एक तरीके से इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर पैटर्न को फॉर्म कर रहा था मार्केट, मगर ऐसा नहीं हुआ और हमारा यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने छठवें ट्रेड की तरफ, जो कि मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से हमने कैसे उसको प्लान किया। जो हमारा छठा ट्रेड है वो हमने 140 रुपये 85 पैसे के रेट पर 2:06 50 सेकेंड पर हमने 23,550 का कॉल बाय किया था राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे आप कैसे बोल रहे हो कि ये राइजिंग 3 मेथड पैटर्न है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ये हमारा काम है। तो ये यहाँ पे देखिए इस जगह पे एक बायर्स और सेलर्स का जो यहाँ पे फाइट हो रहा था। पहली चीज़ तो ये देखिए यहाँ पे बायर और सेलर का जो फाइट हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखिए ये एक रेसिस्टेंस था, ये एक रेसिस्टेंस जोन है जो कि मार्केट देखिए इसका ऐसा देखिए यहाँ पे ट्रिगर हुआ इवनिंग स्टार का, इसीलिए मैंने इसको प्रेफर किया। क्योंकि जो सपोर्ट होता है वो बाद में रेसिस्टेंस हो जाता है, जो रेसिस्टेंस होता है वो कन्वर्ट होकर सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो सपोर्ट हो जाता है। रेसिस्टेंस जब आप कन्वर्ट करोगे मतलब रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट होगा, जो सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो एक तरीके से रेसिस्टेंस का काम करता है। ये प्राइजेक्शंस का एक कॉन्सेप्ट है।
तो यहाँ पे एक तरीके से देखिए, यहाँ इस सपोर्ट जोन पर हमारा ये एक राइजिंग 3 मेथड पैटर्न फॉर्म हुआ था, जिसका जब 50% रिट्रेसमेंट जोन को मार्केट टैप करने आया तो हमने यहाँ पे देखिए, जब मार्केट हमारे एरिया ऑफ वैल्यू में अगर कंसोलिडेट करने लगे तो हमारा जो ट्रेड होता है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। मैं आपको समझाऊंगा। एक ट्रेड मेरा यहाँ पे जो हमने नहीं किया, इसी की वजह से नहीं किया, लेकिन मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैं उसको उस पर थोड़ा सा काम करना है, और उसके बाद मैं जो होगा मैं आपको संडे को वीडियो बना के बताऊंगा इसके बारे में, क्या मैं इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। तो ये राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न है। आप बोलोगे ये परफेक्टली नहीं बना हुआ है। देखिए, मार्केट में हर एक कैंडल पैटर्न परफेक्टली नहीं बनता है। आपको अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से, प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से उसको समझना होता है। यहाँ पे ये परफेक्टली नहीं बना है, मगर आप सेंसेक्स का चार्ट जब आप देखोगे तो उस जगह पे ये बहुत ही अच्छे से फॉर्म हुआ है। पहली चीज़ तो ये सपोर्ट था, दूसरा चीज़ ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न था, तीसरा चीज़ ये कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी देखिए, उसको तो हमने आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ पे भी एक तरीके से ट्रेंड लाइन का ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरीके से ये छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ये ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे अगर डिप करता तो यहाँ से हमारा मार्केट ऊपर जाने का कोशिश ज़रूर करता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चलिए हम आपको दिखाएंगे, अभी कुछ देर बाद हम अपना टर्मिनल दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा बाकी सारी चीज़ें। जो हमारा जो जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है, 7वां ट्रेड है, जो कि इस जगह पे हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लान किया गया था। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बाइंग प्रेशर कैंडल है। देखिए, मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम नहीं पता है, मगर जो है ये देखिए, यहाँ पे एक राइजिंग 3 मेथड्स के ही अंदर आएगा ये। तो ये कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था मार्केट में, और इसी कैंडलस्टिक के चार्ट पर हमने जब मार्केट 50% रिट्रेसमेंट जब करने आया, उससे थोड़ा सा जब नीचे डिप मारा, क्योंकि मैं भी थोड़ा, जब हाईली वोलेटाइल मार्केट होता है, जब बहुत तेज आता है नीचे, तो थोड़ा सा हमको वेट करना चाहिए। तो हमने थोड़ा वेट किया और इस ट्रेड को प्लान किया, जो कि 131 रुपये 20 पैसे के रेट पर 2:26 पर हमने इसको प्लान किया था, 23,500 का कॉल, और उसको हमने 141 रुपये 5 पैसे के रेट पर 2:27 पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद भी यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम नहीं डिके हुआ, 135 134 चल रहा है। देखिए, एक जो ऑप्शन प्रीमियम होता है उसका एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो कहीं ना कहीं वो कभी कभी देखेंगे आपकी 10 पॉइंट अगर प्रीमियम मेल्ट हो जा रहा है, जब 10% इंडेक्स गिर रहा है, जब मतलब कि जब 10 पॉइंट इंडेक्स का करेक्ट होता है, तो आप देखोगे कि प्रीमियम का भी 10 पॉइंट करेक्ट हो जाता है। वो कभी कभी होता है, लेकिन हम आपको जो दिखा रहे हैं यही है जो हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। आप बोलोगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था, जिसको मैं ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अक्सर 2:45 के बाद ट्रेड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब मार्केट का फ्लक्चुएशन हो जाता है। प्रीमियम का अब मतलब प्रीमियम का बिहेवियर बहुत ही अजीब हो जाता है। इस वजह से मैं 2:45 के बाद मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ। 2:45 के बाद आपको भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करूँगा, क्योंकि जो मेरा, देखिए ये मेरा जनरल एंट्री होता है, तो जो ये जनरल एंट्री है इसको मैं पर वीक असेसमेंट करता हूँ उसका। इसके बाद जो असेसमेंट का जो हमको रिजल्ट मिलेगा, जो कंक्लूजन मिलेगा जो असेसमेंट का, इस डायरी के असेसमेंट का जो हमको कंक्लूजन मिलेगा, उसको मैं देख के बैक टेस्ट करके कुछ चीज़ जो सिस्टम में अपडेट्स करूँगा, जो भी सेटअप में कुछ चीज़ों का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो भी चेंजेस करूँगा, मैं आपको मंडे को या संडे को इवनिंग को हम आपको बता देंगे, मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस जगह पे हमने ट्रेड को क्यों एग्जीक्यूट नहीं किया। ये हमारा 7वां ट्रेड था जिसको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक जो ट्रेड है, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेड है, जबकि ये बहुत अच्छा भी बना था, ये वाकई में अच्छा था। मैंने 2 ट्रेड को आज अवॉइड किया हुआ है, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने अवॉइड किया। कुछ चीज़ों को मैं मॉनिटर कर रहा था, इस वजह से मैंने अवॉइड किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट जो था ना, इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था।
तो हमारे रेंज में जब 4-5-6 कैंडल आकर कंसोलिडेशन में चले जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो ऑर्डर्स होता है, जो ओपन ऑर्डर्स होते हैं वो फुलफिल होने लगते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं वो फुलफिल होने लगते हैं। तो मार्केट अक्सर वो ट्रैप करके ऐसा हंट ही करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मार्केट हमारे फेवर में गया क्योंकि लॉन्ग जो टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो बियरिश था, पहले से उसका ट्रेंड बियरिश था, इसी वजह से ये प्रॉपरली रिएक्ट भी किया। लेकिन ऐसा हमको जो हमारा जो समझ था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड किया, क्योंकि जब आपके रेंज में बहुत, पहली बात तो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इतना सारा कैंडल्स कंसोलिडेशन में चले जाएंगे तो हमको मिलने वाला कुछ है नहीं। इसी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड किया। देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ आपको। देखिए सेंसेक्स में देखिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने आपको बताया, जैसे राइजिंग 3 मेथड पैटर्न है, ये देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो ये कितना परफेक्टली बना हुआ है, जबकि यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे इतना परफेक्टली नहीं फॉर्म हुआ था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स कोरिलेशन को थोड़ा सा फेवर करिए, उसको समझिए, सीखिए किस तरीके से ये काम करता है, इसके बाद अपना ट्रेडिंग डिसीजंस को बनाइए, लीजिए, ट्रेडिंग डिसीजंस को कंप्लाई करिए।